हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। भाई बिग बॉस में कल जो हुआ है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार हुआ है। कुछ दो तीन चीज़ें हुई है जिसके बारे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वो अपडेट देने से पहले चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए चले जाइएगा। दोस्तों, कुछ दो चार चीज़ हुई है बिग बॉस के घर में जो मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। पहला जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है मेरे लिए और आप लोगों के लिए हुआ है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो चीज़ मैं बात करने वाला हूँ। तो पहला जो चीज़ हुआ है, चंद्रिका दीक्षित घर से हो गई है बेघर, और वो भी घर वालों की वजह से नहीं, पब्लिक के वोट के आधार पे वो घर से हो गई है बेघर। और बेघर होने के बाद जो मिलते हुए सबसे बाहर निकल रही थी, तो जिस तरह से चंद्रिका विशिवानी से गले मिल के रोई है, मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल फेक मिलाप था, फेक वो चीज़ें करती हैं। तो वो चीज़ हो रहा था वहाँ। और इसके बाद जो चीज़ देखने को मिला वो देख करके मेरे दिली सुकून, मेरे कलेजे में ठंडक पहुँचा है। इसलिए क्योंकि पिछले वीकेंड में जो चीज़ हुआ था, जो अरमान मलिक विशाल पांडे पे जो हाथ उठा दिए थे, जिस वजह से उनकी वाइफ का तारीफ करने के वजह से उन पे हाथ उठा दिए थे, तो बिग बॉस के जितने भी फैंस हैं भाई, वो सारे लोग ये सोच भी रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ को तारीफ का अगर पुलिंदा कोई बांधता है, तारीफ अगर कोई करता है, तो आपको बुरा लगता है, आप उस पर हाथ उठा देते हैं। तो भाई आप लेके ही क्यों आए, बिग बॉस में लेकर के ही क्यों आए हैं? अगर आप आए हो इस जगह पे तो नेचुरल सा बात है, ये सब होना है, ये सब होगा। अगर आप ना होते बिग बॉस में तो हो सकता था, अगर आप भाई नेचुरल सा बात है, अगर आप इतने चकाचौंध में यहाँ बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे भाई टेलीविज़न पे और ओटीटी पे लेकर के आइएगा अपनी वाइफ कृतिका मलिक को, और तो उनकी बुराइयों के बारे में बात होगा, उनके अच्छाइयों के बारे में बात होगा, उनके खूबसूरती के भी बात होगा, उनके अगलीपन के लिए भी बात होगा। तो सारी चीज़ के लिए बात होना लाजमी है। अगर आपको इस चीज़ से इतना ही फर्क पड़ता है तो ये क्यों किए है आपने कि अपने दोनों वाइफ को लेकर के इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो अब जो चीज़ हुआ है उस बारे में बात कर लेता हूँ कि हुआ कुछ ऐसा कि वीकेंड के वार में विशाल पांडे के पेरेंट्स आए और अपनी बातों को सबके सामने रखते हुए भी नजर आए। वो जो चीज़ बोले हैं, जो चीज़ को बताए हैं घर वालों को कि जिस तरह से आप लोग इस चीज़ के लिए मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हो, उनके पर्सनालिटी को 20 दिन में आप उनके पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टर को जज कर दिए हो, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और आप लोगों को ये कौन हक देता है कि आप किसी पे हाथ उठा दें? अगर आप उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं तो जाके एक बार पूछ ले, बाहर जा करके, घर के बाहर जाके पूछ ले कि वो लड़का कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ये जाने बिना ही सिर्फ 20 दिन में अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि ये लड़का औरतों के प्रति बिल्कुल ठरकी है। तो ये ठरकीपना तो अरमान मलिक में है, ये मैं कह रहा हूँ कि ठरकीपना तो अरमान मलिक में है। विशाल पांडे तो जैसे ही ये बात उनको लगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट हुआ गलत, जो चीज़ वो बोले हैं, तो तुरंत माफ़ी मांगे, जैसा कि विशाल पांडे के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं। लेकिन विशाल पांडे के पेरेंट्स ये भी बोले हैं कि किसी को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है अपने इनोसेंट को। आप सही हो, आप गलत नहीं हो। अगर आपकी
अगर आप किसी का तारीफ कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पे विशाल पांडे और लव कटारिया जो है, लव कटारिया का यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिए। इनके वजह से ही बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गया था। ये हुआ कि लव कटारिया अपने इमेज को ठीक कर रखने के लिए विशाल को बचा नहीं सके, या यूं कहे कि बचाना चाहे नहीं, क्योंकि हो सकता था कि उन पे उंगली उठ सकती थी। इसलिए वो अपना पड़ला झाड़ने के लिए बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से इस बात को प्रेजेंट किए, जिस तरह से, जिसके वजह से अरमान इस चीज़ को लेके रिएक्ट कर दिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर समटाइम थोड़ा भी अगर अरमान की तरफ से सोचा जाए तो हो सकता है कि लव कटारिया की तरफ से जो बयान आया उस वजह से अरमान एज ए हस्बैंड उन्हें खराब लगा और उनका हाथ उठ गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हाथ उठाना बिल्कुल सरासर गलत है बिग बॉस के नियम के अनुसार, और ऐसे भी किसी पे हाथ क्यों उठाना। जब ये बातें हो रही थी कृतिका मलिक ने भी अपनी बात रखी, जो कि जो चीज़ बोल रही थी पायल मलिक के बारे में कि मेरी बहन आके ये चीज़ अगर बोल रही है तो वो गलत नहीं होगी, बिल्कुल ये प्रोजेक्ट हो रहा होगा, गलत दिख रहा होगा, इसीलिए वो ये चीज़ बोलती हुई नज़र आई। इस बीच में अरमान मलिक भी कोशिश किए कि अपनी बात को विशाल के पेरेंट्स के सामने रखे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि विशाल पांडे के पेरेंट्स बिल्कुल ही उनको क्रिमिनल टैग दे दिए हैं और उनसे बात करना भी वो वाजिब नहीं समझते हैं। इसलिए विशाल के जो पापा हैं वो क्लियर तरीके से बोले, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करना नहीं चाहता हूँ। ये क्लियर करके उन्हें साइड यानी कि किनारे हटा दिए। और यहाँ पे अरमान मलिक जो है काफ़ी अच्छा उनके साथ हुआ भी, जिस तरह से उनका बिहेव था विशाल पांडे को लेकर के, उनके साथ बहुत अच्छा हुआ कि पेरेंट्स आकर के उन्हें लथाड़ा। विशाल पांडे जो है वो चीज़ जो है वो किए ही नहीं जिसके लिए वो इतना ज़्यादा माफ़ी मांगते फिर रहे थे। अब जो नेक्स्ट बात हुई है वो है शिवानी को लेकर के, जो कि हमेशा ही उनके साथ होते रहा है। क्योंकि मैं शिवानी के फेवर में तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि शिवानी का मैं ब्लॉग देखता हूँ और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि शिवानी समटाइम उनका जो टोन है, उनका जो वॉइस साउंड है वो ज़्यादा हाई हो जाता है, और इस वजह से उनकी कोई भी बात, नॉर्मल भी बात बदतमीज़ी के कैटेगरी में आकर के खड़ा हो जाता है। तो जिस वजह से उन्हें काफ़ी सुनना भी पड़ता है, चाहे घर वाले के मुंह से सुनना पड़े या वीकेंड के बाद में अनिल कपूर से सुनना पड़े। लेकिन कल जो हुआ है वो सरप्राइज गेस्ट विजिट, यानी कि वो बंदा जो बतौर गेस्ट शिवानी कुमारी के लिए बिग बॉस के मंच पे आया, वो और कोई नहीं बल्कि रवि किशन शिवानी को समझाने के लिए आए बिग बॉस में। समझाने के लिए इन सेंस इसलिए क्योंकि शिवानी कुमारी अपने गांव का जो कल्चर है उस चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही थी, और इसलिए रवि किशन ये भी बोले कि वहाँ का जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो मिट्टी के साथ जुड़ाव है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप दिखा रही हैं। आप गलत जा रही हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो। ये सारी चीज़ को रवि किशन समझाए हैं शिवानी को, और इस बीच में शिवानी भी अपना डिफेंस करते हुए नज़र आ रही थी कि मैं इसी तरह से बोलती हूँ, लेकिन अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो रोती हुई नज़र आ रही थी, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से अपने आप में काम करेंगी, अपने टोन पे काम करेंगी और बदतमीज़ी जो है वो कम करेंगी, जिसके वजह से
जो रणवीर शौर्य है, रणवीर शौर्य एक सीनियर आर्टिस्ट है, एक उम्र में भी बड़े हैं, तो इस चीज़ को लेकर के भी शिवानी कुमारी जो है रणवीर शौर्य से जिस तरह से बदतमीज़ी करती है वो नहीं करना चाहिए। रवि किशन भी ये चीज़ बोलते हुए नज़र आए हैं कल के बिग बॉस OTT 3 में। तो ये सब तो हो गया है, और जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बात बताने वाला हूँ वो है एक टास्क हुआ जिसमें हीरो और हीरोइन चुनना था कि आपके नज़र में कौन हीरो है कौन हीरोइन है। तो इसमें जो रणवीर शौर्य टॉप लेवल के हीरो बने और सना मकबूल को 0 बनाया गया। और नैजी के साथ और शिवानी के साथ जो चीज़ गार्डन एरिया में हुआ वो जिस तरह से वो दिख रहा था कि नैजी और शिवानी के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जहां भी मौका मिलता है नैजी को चूज करने के लिए कि किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, किसको घर से बेघर करना चाहते हैं या कुछ भी टास्क होता है तो उसमें फर्स्ट नाम शिवानी का ही होता है। अगर आप उसे बहन, छोटी बहन मानते हैं, बच्ची मानते हैं, तो इस चीज़ को समझना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, ना कि उसको एक तरफ जाके समझाते हैं दूसरी तरफ नॉमिनेट करते हैं या कुछ भी उनके लिए गलत बोलते हैं। तो ये नैजी भैया का कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और भाई ये 4 अमृत खा के रोज़ बाथरूम खेल रहे हैं, ये हो रहा है उनके साथ। अब जो तो भाई बिग बॉस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। अदनान शेख घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री किए हैं और वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ ऐसा लग रहा था कि लोकेश कटारिया और अदनान शेख का कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है, तो शायद बिग बॉस और ज़्यादा चटपटा लगने लगे तो उतना ही बिग बॉस में TRP बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अपडेट को लेकर।